Welcome to everyone of the Bhagavad Gita classes. Today in the fourth day, आज एक चौथी क्लास रहेगा गीता का, भगवद गीता का। इसमें हम इस गीता को कई परिप्रेक्ष्य में इसमें पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रामर का भी बातें आ जाएगा और साथ ही साथ जीवन जीने का कला मिल जाएगा। और जो स्मॉल छोटे बच्चे होंगे या हमारे अभिभावक होंगे उन्हें भी क्या होगा, इससे सीखने को मिलेगा। क्योंकि गीता एक ऐसा बुक है, भगवद गीता, जिससे जीवन जीने का कला सीखा जा सकता है। और बहुत चीज़ को मैंने को भी सीखा हूँ, अपने जीवन में सीखा हूँ। तो हम चाहते क्या हैं कि धीरे क्या हो, सबको मिले और फिर मेरा भी एक तरह का रिवीजन हो जाए, मैं भी थोड़ा सा सीख लूँ। जो बात पहले मैंने सीखा फर्स्ट टाइम, अब दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो आपको मैं बताऊँगा तो आप वो फॉलो करेंगे और साथ ही साथ हम भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो दोनों लोगों को फ़ायदा होगा। माने कि कहा जाए तो भागवत गीता ऐसा किताब है, ये कोई जाति धर्म से रिलेटेड किताब नहीं है। इससे जीवन जीने का कला है, आप सभी लोग सीख सकते हैं। ये पूरा क्या कहने का मतलब है कि पूरी मनुष्य जाति, जो पूरी मनुष्य जाति से सीख सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कोई धर्म जाति से इसको जोड़कर नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम शुरुआत करते हैं। आपसे भावना निवेदन करेंगे कि आप इसे शांतिपूर्वक सुनेंगे, आपको बेहतर लगेगा और उसे जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपको इसकी बातों को आपको जीवन में उतारने लगेगा अगर प्रयास करेंगे तो, ठीक है। ओके, तो ये श्लोक नंबर 9 है और आज डे 4 है। ऐसे तो श्लोक नंबर 9 है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चौथे दिन क्लास है। लिखल है कि अन्य, क्या अन्य का बहुव, क्या लिखल है कि अन्य, हाँ लिखल है अन्य का बहुव शूरा मद अर्थे तैतकता जीवित नना शस्त्रा प्रहन सर्वे युधा विश्वरधत। विश्व क्या लिखल है, विश्व विशारदा लिखल है, विश्व विशारदा लिखल है। फिर लिखा हुआ है इसी का सांस के अन्य मतलब एनदर, एनदर माने दूसरा, दूसरा हो गया। काम माने एल्सो भी हो गया। फिर लिखल है बहुव, बहुव मतलब इन ग्रेट नंबर, बड़ी संख्या में इन ग्रेट नंबर हो गया। सूरा, सूरा मतलब क्या होगा, हीरो जो नायक है। मत अर्थ है, मत अर्थ में होगा फॉर माई सेक, मेरे लिए। तयकता जीवित मतलब प्रिपेयर टू रिस्क लाइफ, क्या करना है, प्रिपेयर करना है जीवन में। प्रिपेयर में क्या होता है, तैयारी, क्या करना है, तैयारी करना है, प्रिपेयर तैयारी करना है। टू रिस्क लाइफ क्या है, जीवन में क्या खतरा लेना। क्योंकि ऐसे भी जानते होंगे द लाइफ ऑफ फुल ऑफ रिस्क, जीवन क्या है, खतरों का ही खेल है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। लाइफ में जीवन हो गया, ओके। फिर कहता है नाना, क्या नाना माने मेनी, नाना माने क्या होगा, मेनी हो गया, बहुत। नाना माने क्या हो गया, बहुत हो गया। नाना माने क्या हो गया, मेनी बहुत हो गया। शस्त्र माने विपन, हथियार हो गया, क्या हो गया, हथियार हो गया। शस्त्र माने हथियार हो गया। फिर लिखल आगे लिखल है प्राण हरना माने इक्विप्ड विथ, क्या करना, इक्विप्ड तैयार रहना शस्त्र के साथ, इक्विप्ड विथ सर्वे माने ऑल ऑफ देम, सभी के लिए। युद्धा, युद्धा विश्व युद्ध, एक्सपीरियंस इन मिलिट्री साइंस, क्या करना है, किसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस माने क्या होना, अनुभव, क्या हो गया, अनुभव। किसके अनुभव, मिलिट्री में सेना का, सेना का। कहता है कि देयर आर मेनी अदर हीरोज, कह रहा है कि देयर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर टू ले डाउन देयर लिव्स फॉर माई सेक ऑल, हाँ ठीक है। देखते कह रहा है कि देयर आर मेनी अदर हीरो, ऐसे कई देखेंगे। हीरो में तो नायक हो गया, अदर दूसरा हो गया, मेनी बहुत हो गया। अब इसके अनुसार क्या हो गया है, आर लग गया है, क्योंकि क्या है, मेनी हीरोज है। तो कह रहा है देयर आर मेनी अदर हीरो, ऐसे कई
हीरो है मतलब अर्थात सेना है जो कि हु वर प्रिपेयर, जो पूरी तैयारी किए हुए हैं टू ले डाउन के लिए, मरने के लिए, देयर लिव्स फॉर माई सेक, इसके लिए मैंने युद्ध के लिए क्या किया, बहुत लोग क्या किया समर्पित करते जीवन को, जो भी होगा आई हैव नो प्रॉब्लम करने की बात है। आई कहता ऑल ऑफ देम आर वेल, कि ऑल ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड, सबके पास क्या अच्छा साधन है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। कह रहा कि हर एक व्यक्ति जो वहाँ पे युद्ध के मैदान में खड़ा है, कहाँ पे जो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, सबके पास क्या है भिन्न भिन्न तरह क्या है हथियार है। एंड ऑल आर एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री साइंस, और सबके सब क्या है अपने आप में क्या है एलिजिबल हैं, अनुभवी हैं। ठीक है, यहाँ तक बातों कहा इसने। अब आगे देखते हैं, लिखा है पर्पट, लिखा है लक्ष्य क्या है, एज फार एज द अदर आर कंसर्न, एज फार में जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक, एज फार एज मतलब जहाँ तक, ठीक है, अदर थोड़ा कह रहा है एज फार एज जहाँ तक द अदर्स आर कंसर्न, दूसरे से संबंधित है, क्या संबंधित है, कह रहा है एज फार एज द अदर्स आर कंसर्न संबंधित है। लाइक जयद्रथ, कह जयद्रथ, जैसे कि जयद्रथ की बात कर रहा है, हाँ कर्तवर्मा की बात कर रहा है, शैल्य की बात कर, ऑल आर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड क्या सब सुनिश्चित कर चुके हैं, सुनिश्चित क्या कर चुके हैं, सब क्या सुनिश्चित कर चुके हैं, ऑल आर सब सुनिश्चित कर चुके टू ले डाउन, मैंने क्या युद्ध में लड़ने के लिए, देयर लाइव्स फॉर दुर्योधना शेख, मैंने क्या कर रहा है सब सब कर क्या दुर्योधन के लिए मैंने क्या कर, मैंने लाइफ को सब समर्पित करने तैयार है। उसमें कौन कौन की बात किया जा रहा है, ऑल आर डिटरमाइंड टू ले डाउन देयर लिव्स फॉर दुर्योधन शेख के लिए। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, इन अदर वर्ड दूसरे देखा जाए तो इट इज ऑलरेडी कंक्लूडेड डेट, यह पहले से भी क्या शामिल किया हुआ है, शामिल, कंक्लूडेड में क्या होता है शामिल, इट इज ऑलरेडी कंक्लूडेड किया डैट ऑल ऑफ देम वेयर वुड डाई, क्या मर जाएंगे इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉर ज्वाइनिंग द पार्टी ऑफ द सिंफुल दुर्योधन। कह रहा है कि पापी दुर्योधन के लिए क्या लोग हैं, फिर भी उनके लिए भी क्या लोग मरने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लिख रहा है ऑल ऑफ देम वुड डाई, मरने के तैयार हैं इन बैटल में, कहाँ कुरुक्षेत्र में, फॉर ज्वाइनिंग जोड़ने के लिए किससे तैयार है, पार्टी ऑफ द सिंफुल दुर्योधन, सिंफुल पापी क्या हो गया, पापी दुर्योधन जो था ऑफ कोर्स बेशक, क्या है बेशक, कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ द एवर मेंशन कंबाइंड स्ट्रेंथ एंड हिज ताकत, कह रहा है ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ द एवर मेंशन कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज फ्रेंड्स। वो क्या किया है दुर्योधन ने अपने साथियों पर, उसके भरोसे पर क्या कह रहा है, ये चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, युद्ध को जीत जाएंगे, ये बात को कहा जा रहा है। तो पूरे बात को क्या कहा अभी तक, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेंगे। ये बात है 9 हम लोग पढ़े, इसमें क्या कहा कि दुर्योधन कैसा सिंफुल है, इसके साथ कुछ लोग क्या है मैंने पापी होने के बावजूद भी इनके तरफ से क्या है लोग लड़ने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं श्लोक नंबर 10 है, एक्सरसाइज कौन है, गीता ऐसे 18 चैप्टर अध्याय हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मेरे तरफ से चौथा दिन चल रहा है अध्याय का, और श्लोक नंबर 10 अब क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। श्लोक नंबर 10 कहता है लिखा हुआ है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विदमेतद्वम बलम भीमाभिरक्षितम। कह रहे हैं अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम प्रयासम त्युतवेदम इष्टम बलम भीमाभिरक्षितम। फिर कहता है अपर्याप्त मतलब इमेंसुरेबल कर रहा है, इमेंसुरेबल का मतलब क्या होता है अपरिमित, माने क्या असीमित, अपरिमित टैट मैं टैट वन डैट अस्माकम ऑफ आवर्स हमारा, बलम माने ताकत, बलम माने ताकत की बात कर रहा है। भीष्म माने बाय माय ग्रैंडफादर्स, भीष्म मेरे क्या है दादा, ऐसे तो परदादा थे।
अभिकरिष्ठितम माने परफेक्टली प्रोटेक्ट, क्या क्या परफेक्टली पूरी तरह क्या सुरक्षित दिया है, सुरक्षित, पूरी तरह से सुरक्षित करना, पूरी तरह से। पर्याप्तम माने लिमिटेड, सीमित, क्या लिमिटेड, क्या सीमित, टू बट इदम ऑल दिस, यह सभी। इत्सम ऑफ द पांडवाज, बलम माने स्ट्रेंथ, ताकत होगा, भीम माने भीम, अभी कटिस्तम माने केयरफुली प्रोटेक्ट, क्या पूरी तरह सुरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया, पूरी क्या है, केयरफुली माने सुरक्षित, ध्यानपूर्वक है ना, ध्यानपूर्वक सुरक्षित करना। कहता है आवर स्ट्रेंथ इज, कहता है, चलो ध्यान से समझेंगे, बातों को समझ में आएगा सबको, धीरे धीरे और इंटरेस्ट आते जाएगा। गीता ऐसा किताब है कि आपको सबको जीवन जीने का कला मिलेगा, इससे मुझे मिला है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको भी मैं इस बातों को दूँ। तो कह रहे आवर स्ट्रेंथ इज इमेंसरेबल, हमारी जो ताकत है अपरिमित है, मतलब माई स्ट्रेंथ इज लिमिटलेस, हर व्यक्ति को सीमित क्षमता होता है, वही बात कर रहा है कि आवर स्ट्रेंथ इज इमेंसरेबल, हमारी ताकत का सीमित है। एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म, और कह रहा है दुर्योधन कि हम लोग क्या है, परफेक्टली सुरक्षित हैं अपने, क्या है माने पितामह, माने अर्थात भीष्म के शरण में हम लोग क्या सबके सब सुरक्षित है। वेयर है जहाँ, द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवाज, जहाँ कह रहा है वेयर जो है जहाँ, जहाँ द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडव, जहाँ के कह रहा कि स्ट्रेंथ जो ताकत है पांडव का, केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीम, क्या है, इज लिमिटेड, कह रहा कि जब है, कह रहा पांडव के पास तो ताकत है लेकिन इज लिमिटेड, सीमित है। क्या अगर बात किया जाए भीष्म पितामह के परिप्रेक्ष्य में, तो कह रहा है दुर्योधन कि उनके पास क्या है, लिमिटेड ताकत है, इस बात को कह रहा है दुर्योधन। परपोर्ट अर्थ हियर इन एन एस्टिमेशन ऑफ कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ इज मेड बाय दुर्योधन। हियर मैंने यहाँ कह रहा है, यहाँ एस्टिमेशन में क्या है, अनुमान लगाइए, एस्टिमेशन में अनुमान का, एस्टिमेट से बना हुआ अनुमान। तुलना कॉम्परेटिव बने क्या, तुलना हो गया, स्ट्रेंथ में ताकत, मेड बाय, हाँ मेड बाय दुर्योधन। कह रहा है यहाँ जो अनुमान लगाया गया है बहुत ही कॉर्पोरेटिव स्ट्रेंथ है, इज मेड बाय दुर्योधन। दुर्योधन का कहा जा रहा है कि क्या है, ऐसा दुर्योधन अनुमान लगा रहा है कि भीष्म पितामह के परिप्रेक्ष्य में क्या है, वो भीम की क्या है, शक्ति क्या है, लिमिट है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म फोर्स इज इमेंसरेबल। कह रहा है ही थिंक्स, अर्थात दुर्योधन सोचता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ हिज, उसकी जो सैनिक की जो ताकत है क्या सीमित है, अर्थात लिमिटलेस है। किसकी सेना का, दुर्योधन अपनी सेना की बड़ाई करते हुए कहता है कि भीष्म पितामह के परिप्रेक्ष्य में, उनकी उपस्थिति में जो हमारी सेना है क्या है, उनकी जो शक्ति है असीमित है। बीइंग स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जनरल। क्या कह रहा है, बीइंग, ऐसे बीइंग मैंने होना होता है, सबको मिली, आप देखते चलिए। स्पेसिफिकली मैंने खास कर, प्रोटेक्टेड में क्या हो, सुरक्षित हो जाएगा, मोस्ट अधिक, एक्सपीरियंस में क्या होगा, अनुभवी हो जाएगा, अनुभवी, जनरल, जनरल ने क्या, जनरल सेना का ये जनरल से सामान्य होता है। तो कह रहा है बीइंग स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड, सबका सब सुरक्षित है, मोस्ट एक्सपीरियंस, जो अधिक अनुभवी जनरल। अर्थात कह रहा है कि ग्रैंडफादर भीष्म, कह रहा भीष्म पितामह के उपस्थिति में उनकी जो अनुभवी के मार्गदर्शन में क्या हम लोग सबके सब क्या है, ऑल आर प्रोटेक्टेड इन द एक्सपीरियंस ऑफ जनरल। ठीक है, आगे कहता है कि ग्रैंडफादर भीष्म, परदादा भीष्म, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, द फोर्स ऑफ द पांडवाज आर लिमिटेड। क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ द पांडवाज आर लिमिटेड। क्या कहा जा रहा है कि फोर्स ऑफ द पांडवाज आर लिमिटेड। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे, हाँ तो कह रहा है ऑन द अदर हैंड, देखा दूसरी तरफ देखा जाए द फोर्स ऑफ द पांडवाज आर लिमिटेड। क्या देखा जाए, अगर पितामह भीष्म को उपस्थिति में देखा जाए तो पांडव की जो शक्ति क्या है, लिमिट है। इसी बात को बार बार चर्चा करते जा रहा है। अभी श्लोक नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे कहता है बीइंग प्रोटेक्टेड बाय ए लेस एक्सपीरियंस जनरल। कारण बीइंग प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षित है, लेस एक्सपीरियंस जनरल। क्या कह रहा है, अगर तुलना किया जाए भीष्म के उपस्थिति में तो क्या उनकी जो सेना क्या है, लेस एक्सपीरियंस्ड है।
भीम हु इज लाइक ए बिग फिग इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, क्या है उनके वजह से कुछ नहीं है। दुर्योधनवाज कहता है, आगे कहता है दुर्योधनवाज ऑलवेज इनवाइस क्या और भीम, इनवाइस मैंने क्या ईर्ष्या करना, ईर्ष्या और भीम, क्योंकि दुर्योधन क्या किया हमेशा क्या ना भीम से ईर्ष्या किया है, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था परफेक्टली वेल दैट, वो पूरी तरह जानता था। तो अभी तक ये जो आज का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आज का लिया श्लोक नंबर 9 का कुछ बात किया, हमने 10th की बात किया। तो इसमें जो 10th में बात कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए कि भीष्म की उपस्थिति में देखा जाए तो पांडव का जो नेतृत्व है वो क्या है, लिमिट है, लेकिन भीष्म की उपस्थिति में जो हमारी जो शक्ति है लिमिटलेस है। मैंने नो वन कैन ब्रेक एंड नो वन कैन डिफीट, सेइंग बाय कौन, दुर्योधन। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप बारीकी से चीज़ों को सीखेंगे जीवन में, अभी आपको और चीज़ मिलेगा। और जो खास कर जो एक्सपीरियंस है जो भी कॉम्पिटिटिव का है वो तो और बारीकी से इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, इसलिए कि आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कैसे कैसे वर्ड आ रहा है, कैसे इसका मीनिंग बना, कैसे इसका अर्थ निकल रहा है। हम अभी ज़्यादा डीपली नहीं ले रहे हैं, जैसे जैसे सबको इंटरेस्ट अगर इसमें आ गया ना तो और डीपली ले जाकर डिफाइंड करेंगे और इसको बारीकी से बताएंगे और इसको मीनिंग और बताएंगे कैसे आया है। हम अभी इसलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं ले जाना डीपली कि लोग क्या अनुमान में लगने लगे। जैसे ही इसमें कोई इन्वॉल्व हो गए, मज़ा आने लगा, तो फिर क्या कोई फिर मज़े मज़े में रहेंगे, फिर तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि जिस काम में मज़ा आ रहा है ना वो काम नहीं होता है, मतलब मज़ा आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। काम उसको करते जिसमें काम मतलब मज़ा नहीं आ रहा हो। तो हमको ही पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आएगा सीखेंगे। तो ये लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स है, एकदम से कहीं समझिए कि क्या है, ये जीवन जीने कला है, सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए हमारे साथ आप लगातार बने रहें। अब आगे देखेंगे शुड डाई एट ऑल, क्या मरना चाहिए सबको, क्या शुड डाई ऑल मरना चाहिए, कह रहा है कि क्या सब मर जाएंगे। किसका, पांडवाज के देने के। He would only be killed by Bhim. He would only be killed by Bhim. He would only कह रहा कि he would only be killed by Bhim. क्या होगा, वह केवल क्या मारा जाएगा, भीम। He would only be killed, मतलब कह रहा कि he would only be killed by Bhim, कह रहा भीम द्वारा क्या हुआ, सब क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। बट एट द सेम टाइम कह रहा है अगर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, भीम द्वारा मारा जाएगा। बट एट द सेम टाइम उसी समय ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ भीष्म। लेकिन कह रहा है कि अगर मैंने नहीं रहे भीष्म तो क्या हमारी सेना भीम का आंगुर परास्त हो सकता है, परास्त। ये कहना कि इट वुड बी ओनली बी किल्ड बाय भीष्म, केवल भीम ही अकेला मार देगा पूरा सैनिक को हमारा। ये कह रहा है बट एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे ही बट का उपयोग करता है तो फिर निगेटिव से जाता है। अभी कह रहा था कि भीम मार देगा, लेकिन वैसे कह रहा है बट द सेम टाइम ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे पूरी विश्वास है। किसे विश्वास है, दुर्योधन की पूरी विश्वास है कि द प्रेजेंस ऑफ भीष्म, भीष्म की उपस्थिति में हु वाज फार सुपीरियर जनरल, क्या है उनकी उपस्थिति में क्या है, जो हमारा सैनिक है ना आत्म मनोबल संपन्न है, अर्थात उनकी उपस्थिति में क्या होता है, हमारे सैनिक क्या होता है और मनोबल बढ़ जाता है। अर्थात हिज कंक्लूजन दैट ही वुड कम आउट ऑफ द बैटल विक्टोरियस एज वेल वाज वेल असेटेंड किया। देख लेंगे एक बार क्या मीनिंग। कंक्लूजन में क्या होगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन में हो गया निष्कर्ष हो गया। ही वुड कम जो आएगा द बैटल ऑफ विक्टोरिया में विजय, ये सटन में क्या हो जाएगा, अनिश्चित, इस सटन में अनिश्चित हो जाएगा। तो कहता क्या है कि हीज कर उसकी जो निष्कर्ष है ना, उसकी जो निष्कर्ष आ रहा है कि वुड कम, और जो परिणाम है बैटल विक्टोरियस एज वेल एज सर्टेन, निश्चित है। कह रहा है कि क्या है कि ही उनकी जो निष्कर्ष है कि ही वुड कम, बाहर आएगा द बैटल ऑफ विक्टोरियस विजय एज वेल एज सर्टेन, निश्चित रूप अनिश्चित रूप से। कह रहा है कि भीष्म की उपस्थिति में क्या है, हम लोग क्या है पूरे सुरक्षित है और हमारी सेना ऐसा लगता है क्या है कि पांडवा भारी है, लेकिन अगर नहीं रहे भीष्म तो क्या हो रहा है कि हमें मार देगा, इस बात में भी कह रहा था। लेकिन थोड़ी सी चर्चा किया कि अगर नहीं उनकी उपस्थिति रहेगा तो हम लोग की सेना मारा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चर्चा यही बातों कहा गया कि क्या है भीष्म की उपस्थिति में हमारी जो सेना है बहुत ही शक्तिशाली है। आगे देखेंगे, अब श्लोक नंबर 11 है, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, उसका श्लोक नंबर 11 कहता है
कहता है अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कह रहा है अयनु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्माभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मैंने कहा इन स्ट्रैटेजिक पॉइंट, क्या क्या स्ट्रैटेजी बने, रणनीति बनाना, क्या स्ट्रैटेजी बने, रणनीति बनाना, रणनीति क्या क्या प्लानिंग बने कि किसी भी काम करने के लिए वर्क ऑन किसके आधार पर, बेस्ड ऑन प्लानिंग के आधार पर करना चाहिए। पॉइंट्स का अच्छा माने एल्सो भी हो गए, सर्विस माने एवरीवेयर, सभी जगह, सभी जगह, यथा भाग मतलब एज डिफरेंटली, क्या अंतर है, डिफरेंटली अंतर है। आप इस बात को ध्यान से पढ़ेंगे गीता को, गीता का आप लोग सीख गए, भागवत गीता आपने अगर सीख लिया तो समझिए कि आपको जीवन जीने का कला आ जाएगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैंने भी सीखा हूँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, सबको सिखाऊँ, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी धर्म है, और हम ऐसे लोग गायत्री परिवार से AWGP से भी है, तो हमारी धर्म है कि क्या लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। हम किस पोजीशन पे, डैट इज़ नॉट मैटर फॉर यू कि हम अभी किस पोजीशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस ये देखेंगे। पता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, हम एज ए टीचर, मैं टीचर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, वो भी डैट इज़ नॉट मैटर फॉर यू। बस आप ये सीखेंगे कि मैं क्या हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप सीखते रहेंगे जीवन जीने का कला, क्योंकि मैंने भी अपनाया हूँ और आपको भी देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैंने देख रहा हूँ इतने कमेंट आ रहा है, सब लोग अपने कह रहे हैं ठीक है, धन्यवाद इस सेक्शन के लिए। तो हम भी आपसे कोटि कोटि आप लोग को धन्यवाद करते हैं, आप इस प्यार दे रहे हैं। अरेंज किया है, कह रहा कि डिफरेंटली अरेंज, जो कि व्यवस्थित क्या है, अवस्थित माने सिचुएटेड में स्थिति, माने सिचुएटेड में स्थिति कहिए, स्थापित करना कहिए, स्थापित। भीष्म माने कि अनटू ग्रैंडफादर भीष्म, हमारे जो क्या है परदादा कहिए। युवा माने सर्टेनली निश्चित हो गया, युवा सर्टेनली हो गया, निश्चित। अवीर कसंतु शुड गिव सपोर्ट, जो क्या है समर्थन होनी चाहिए। भवंत यू आपको, सर्वे और रिस्पेक्ट, क्या सबको क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदत देनी चाहिए। युवा ही मैंने सर्टेन निश्चित रूप से। ये ऐसा है बुक है कि आपको जीवन जीने का कला मिलेगा। सो ऑल आर विथ मी, आप लोग मेरे साथ बने रहें। कर रहा है ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट ऑफ ग्रैंडफादर्स भीष्म। करे ऑल ऑफ यू, ये सबकी जिम्मेवारी है ना कि ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट ऑफ ग्रैंडफादर भीष्म। क्या कि ये सबकी जिम्मेवारी है कि पूरी की पूरी क्या करे, समर्थन करे भीष्म को, क्योंकि जहाँ रहे कि भीष्म है, क्योंकि उनकी क्या है इच्छा शक्ति के वरदान है, वो तो मर नहीं सकते हैं। उनकी उपस्थिति में क्या सबके सब क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भीष्म वो नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप में भी हैं। तो जब वो मरेंगे नहीं तो हम लोग हारेंगे नहीं। इस बात को कहा कि सब लोग क्या है उन्हीं को क्या कर रक्षा करते रहें, सपोर्ट करते रहें। एज यू स्टैंड एट योर रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ इंट्रेंस इनटू द फाइनलिस्ट ऑफ द आर्मी। समूह मैंने फाइनलिस्ट में समूह हो गया, दल कह रहा है स्टैंड के रिस्पेक्टिव में आदर हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जान रहे हैं, इंट्रेंस में शामिल करना इनटू द फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट में क्या मैंने लिखा अभी समूह। तो कहता है एज यू स्टैंड, आप खड़े रहें यू रिस्पेक्टिव स्टेज, उनकी जो ऐसा बड़ी जो प्लानिंग है जो खासा शामिल किया इनटू द फाइनल एक्ट्स ऑफ द आर्मी के लिए। आगे लिखा हुआ परपोर्ट, इसका जो लक्ष्य है। दुर्योधना आफ्टर प्रेजिंग द पावर्स ऑफ भीष्म, दुर्योधन ने क्या किया, प्रशंसा किया है, भीष्म की प्रशंसा किया है, क्योंकि भीष्म को ऐसे ही प्रशंसा करता रहा है, लेकिन कभी कभी डाउट हुआ है। जैसे क्या क्योंकि सबसे तो प्यार करते थे अर्जुन से ही, तो इसके कारण उनको ऐसा लगता था कि कहते तो कि हमारे तरफ हैं लेकिन है उधर। लेकिन उन्होंने बताया था कि जब मैं युद्ध कर रहा हूँ तो मैं जब भी करूँगा तो हस्तिनापुर को नहीं करूँगा। वो गलत, क्योंकि उन्होंने वचन लिया था, अपने पिता से वचन दिया था कि जब तक मैं
क्या होगा, हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्राण त्यागूंगा नहीं। तो इनकी मामला था हस्तिनापुर से। अब वो हस्तिनापुर में क्या हो, वो गलत कार्य हो या अच्छा कार्य हो, उनकी समर्थन तो हस्तिनापुर के साथ ही रहेगा। वो जान रहे थे कि दुर्योधन द्वारा किया गया हर एक काम गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, इट इज़ कंपेल्सन फॉर भीष्म। भीष्म के लिए क्या, ये मजबूरी था कि मैंने न चाहते हुए भी साथ देना उन्हीं का। ठीक है, तो वही बात कह रहा है, प्रेजिंग मैंने प्रशंसा करना। कहता है आफ्टर प्रेजिंग द पावर्स ऑफ भीष्म, प्रोवेश है शब्द, प्रोवेश है, पावर नहीं, प्रोवेश मैंने शक्ति। कह रहा भीष्म की चर्चा कर रहा है फर्दर आगे, कंसीडर डैट अदर माइट थिंक, दूसरे ने भी क्या विचार किया है कि दे हैड बीन कंसीडर, विचार करना था, लेस इम्पॉर्टेंट, जो जिसमें क्या कमी हो। सो इन हिज यूजुअल डिप्लोमेटिक वे, क्या है, एक राजनीतिक तरीके से, यूजुअल मैंने क्या होता है, प्राय मतलब हमेशा, डिप्लोमेटिक मैंने होता है राजनीति कहिए या कूटनीति कहिए, वे मैंने रास्ता, कह रहा है कि तरीका होना चाहिए। He tried to just adjust the situation in the above words, उसने कोशिश किया क्या कि इस स्थिति को क्या हैंडल करने के लिए अपने किसके शब्दों के माध्यम से। He emphasized that, emphasize में जोर देना, emphasized that भीष्मदेवा was undoubtedly the greatest hero। अभी सर चर्चा किया जा रहा है भीष्म के पितामह के बारे में किया जा रहा है, क्योंकि क्या है उनकी तरह अगुवाई भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मीनिंग क्या था। emphasize में क्या था, जोर देना, जोर देना। निसंदेह, अनडाउट, डाउट में तो संदेह होता है, लेकिन अनडाउट कर दे, निसंदेह, निसंदेह क्या है, सॉरी क्या है, द ग्रेट, बड़ी हीरो। कह रहा है ही, वो मतलब क्या, दुर्योधन इस वक्त जोर दे रहा है कि भीष्म वाज निसंदेह क्या है, बहुत बड़ी क्या है, सेनाथी है, मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट अथी हैं, फाइटर हैं। बट ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन कह रहा कि वह बूढ़ा है, ही वॉज एन ओल्ड मैन, है तो शक्तिशाली लेकिन है क्या, उम्र दराज। क्यों, जब समझ रहे कि हमसे क्या है, मैंने कि दादा के भी दादा है, मैंने परदादा हुए हैं, मैंने चौथी पीढ़ी के हुए हैं पहले का। बट ही वॉज एन ओल्ड, सो इसलिए सो एवरी वन मस्ट स्पेसिफिकली थिंक ऑफ हिज प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। सो एवरीथिंग मैंने प्रत्येक, इस में खास कर क्या थिंक ऑफ हिज प्रोटेक्शन फॉर ऑल साइड, मैंने कहा कि चारों तरफ से उनकी ये जिम्मेवारी हम लोग की बनती है कि उन्हें सुरक्षित प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि क्या है, वो हमारी तरफ से हेड है। फिर कहता है ही माइट बिकम इंगेज इन द फाइट, ही माइट बिकम, हम शुरू से क्या हम लोग व्यस्त हैं, किस में रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। इंगेज में क्या होता है, व्यस्त। कह रहा कि ही माइट बिकम इंगेज इन द फाइट, क्या हम लोग हैं युद्ध में क्या व्यस्त हैं। एंड आया कहता है एंड द इनेमी माइट टेक एडवांटेज ऑफ हिज फुल इंगेजमेंट ऑन साइड, और कह रहा इनेमी माइट एडवांटेज में फायदा, कह रहा फायदा, फुल व्यस्त, तो कह रहा एंड द इनेमी माइट टेक, शत्रु क्या तो फायदा उठा सकता है पूरी व्यस्तता को ऑन द वन साइड। कह रहा अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या करेगा, आपको अपोजिशन क्या करेगा, आपसे फायदा उठा सकता है। ओके, देयरफॉर, इसलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट अदर हीरोज नॉट लीव देयर स्ट्रेटजिक पोजीशन एंड अलाउ द एनिमी टू ब्रेक द फैनल एक्स। कहता है कि इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था कि अदर हीरो, दूसरे जो भी सैनिक है, लीव करें देयर अपनी रणनीति के अनुसार, पोजीशन संभाले अपनी जगह को, एंड अलाउ, अनुमति दे इनेमी टू ब्रेक, क्या करें, इनेमी को करके हराने के लिए, मैंने कि क्या करें, परास्त करने के लिए, क्या फाइनल एक्स कर रहा, मतलब कि दलों को। दुर्योधन क्लियरली फेल्ट दैट द विक्ट्री ऑफ द कुरुज डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ भीष्मदेवा, मतलब कि बार बार इसी बात को कह रहा है ना, उपस्थिति कह रहा है कि भीष्म की उपस्थिति में क्या है, हमारी जो विजय सुनिश्चित होने वाली है भीष्म की उपस्थिति में ही होने वाली है, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु है, वो मारेंगे ही नहीं, उनको कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि इनको ये विश्वास है दुर्योधन को कि उसमें बाण अर्जुन भी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो भी भीष्म पितामह पर, क्योंकि उनको भी बहुत प्रिय हुए हैं भीष्म पितामह उनके लिए, इसलिए वो भी क्या बाण नहीं चलाएंगे। तभी तो गीता कहा गया है, अगर ये गीता इतनी मार्मिक बातें हैं, अगर
अर्जुन को संशय नहीं होता तो हम लोग को भागवत गीता ज्ञान नहीं मिलता। ये हम लोग का सौभाग्य है कि अर्जुन को संशय हुआ था, इसीलिए गीता भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया। अदरवाइज अगर संशय नहीं होता तो हमारी इस इतना बेहतर चीज़ हम लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम लोग सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसे सीख रहे हैं, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। और लोग अब सीखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो और लोग को सिखाएंगे आप लोग, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अच्छा बने। हाँ, तो कह रहे हैं दुर्योधन क्लियरली फेल्ट दैट द विक्ट्री ऑफ द कुरु डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ भीम। मैंने कह रहा है कि क्या भीष्म की उपस्थिति में क्या है, हमारी युद्ध विजय सुनिश्चित है। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द फुल सपोर्ट ऑफ द भीष्मदेवा एंड द्रोणाचार्य इन द बैटल बिकॉज ही वेल न्यू दैट दे डिड नॉट इवन स्पीक ए वर्ड व्हेन अर्जुन्स वाइफ द्रौपदी। कह रहा है कि ये देखेंगे इस बात को, कह रहा है कि ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे पूरी विश्वास है। कह रहा है कि ही वॉज फुल कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास कॉन्फिडेंट विश्वास से फुल सपोर्ट मिलेगा। किसका? भीष्म का और द्रोणाचार्य के बैटल में, क्योंकि इनको मालूम है, वेल ही न्यू, दुर्योधन जानता था कि जब हम द्रौपदी का चीरहरण माने कि वस्त्र का चीरहरण करवाए थे, उस समय भी उसी सभा में आचार्य द्रोणाचार्य और हमारे परदादा अर्थात भीष्म उपस्थित थे और कुछ नहीं बोला था। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारे युद्ध में हमारी तरफ से पूरी की पूरी अपनी ये ऑनेस्टी ही दिखाएंगे, ईमानदारी ही दिखाएंगे। इस बात को पूरी अस्वस्थ है दुर्योधन में दुर्बुद्धि का ही है, दुर्बुद्धि उसको था। तो कृष्ण पर भी एक बार उनको भी बंदी बनाने लगा था। दुर्बुद्धि, दुर्योधन का मतलब दुर्बुद्धि। तो क्या कर रहा है, अभी तक तो अस्वस्थ है। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब वो मज़ा आ रहा है, हमें तो पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और आप लोग भी मज़ा आ रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास। अगर नबी आ रहा हो तो कंटिन्यू करते रहें, क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा। क्योंकि हमें भी इंस्पायरेशन आया और इस बात को कुछ लोगों द्वारा कहा भी गया था कि मैंने कहा था, चर्चा करता था बार बार गीता का, तो उन्हें बताया गया कि ओपनली अब तुम बात करो, हमें सिखाओ। हाँ ठीक है, आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। करे इन हर हेल्पलेस, अब हेल्पलेस लाचार कर रहा है, हेल्पलेस कंडीशन, माने कि इन हर हेल्पलेस कंडीशन, मैंने कह रहे हर लगाया है। चर्चा किसकी बात कर रहा है? द्रौपदी के बारे में कर रहा है कि उनकी क्या था, लाचार स्थिति में भी हैड अपील टू देम फॉर जस्टिस। क्या क्या हैड अपील मैंने क्या, याचना, न्याय के लिए क्या अपील किया था। वाइल जबकि शी वॉज बीइंग फोर्स्ड टू अपीयर नेक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द ग्रेट जनरल्स इन द असेंबली। कह रहा था कि उसको जबरदस्ती क्या किया गया था, एपी लाया गया था, उपस्थित किया गया था। कहाँ किया गया था? एपी में प्रतीत में होता है, लेकिन उपस्थित किया गया था नेक्स्ट करने के लिए। कहाँ? जो भी उस सभा था, जिसका जो सभा में क्या किया था, उसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। किसके द्वारा? दुर्योधन द्वारा, अपने ही भाई का आदेश पर क्या वहाँ से बुलवाया गया था। और किसके उपस्थिति में? धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु, कृपाचार्य, सबकी उपस्थिति में ऐसा किया जा रहा था। लेकिन सबके सब क्या थे? मौन थे। इसलिए क्या कह रहा है कि हम अस्वस्थ हैं, कि हमें फुल सपोर्ट मिलेगा, ऐसा तो कहा जा रहा है। फिर कह रहा है हाँ, ऑल्दो ही न्यू दैट द टू जनरल्स हैड सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर द पांडवाज। कह रहा हालांकि ही न्यू, वो जानते थे कि टू जनरल, ये दो सैनिक है, हैड सम सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, जो प्रभावित किया है पांडव को। ही होप दैट द जनरल वुड नाउ कंप्लीटली गिव इट अप एज दे हैड डन ड्यूरिंग द गैम्बलिंग परफॉर्मेंस। तो जनरल मैंने सेना हो गया कंप्लीटली, पूरी तरह से गिव देना। ड्यूरिंग मैंने दरमियान होता है, गैम्बलिंग में जुआ, परफॉर्मेंस मैंने क्या, परफॉर्मेंस मैंने क्या दिखाइए, परफॉर्मेंस मैंने अपना प्रदर्शन। कह रहा है ही होप्ड, वो आशा रखता है कि द जनरल वुड नाउ कंप्लीटली क्या करेगा, गिव इट अप। उसे आशा है दुर्योधन को क्या करेगा, पूरी तो पूरी क्या हमें मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा।
कह रहा है कि ही होप्ड, उसे आशा था कि जनरल वुड नाउ कम्प्लीटली गिव इट अप, उसे साथ देगा। एज दे हैड डन, जो किया ड्यूरिंग द गैम्बलिंग परफॉर्म में, जो जुआ खेला गया था उसमें क्या गया था, जब महाराज युधिष्ठिर हार गए थे तो पत्नी को तो उसमें क्या दिया गया था, उसको आदेश दिया गया था क्या करे, उसे ले आया जाए, क्योंकि हमारी दासी हो गए, उसे अर्धनग्न करेंगे। तो अब इसका आज का 2 पेज का सेशन समाप्त होता है। अभी हम लोग अध्याय 1 में चल रहे थे। हमने अभी श्लोक नंबर कितना देखा, लास्ट श्लोक कितना था, हम लोग श्लोक नंबर 11 देखे। अभी तक क्या है, शुरू में क्या हुआ था, शुरू के कुछ श्लोक में बताया जा रहा था कि देख के तो घबरा गया था दुर्योधन, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि पितामह की उपस्थिति में ऐसा इसको लग रहा है कि कोई हमें डिफीट नहीं करेगा, इस बात से खुश भी है। और इस बात से भी कहा कि द्रोणाचार्य हैं भी क्या हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि जब चीरहरण हुआ उस समय भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आपको सबको मैं अब आज का सेशन के लिए सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप अपना प्यार देते रहें और इस सेशन को देखें और लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को जीवन जीने का कला मिले। क्योंकि आप जान रहे हैं वर्तमान में स्थिति कैसा है, कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति चल रहा है, सब में निगेटिविटी है। निगेटिविटी के समय आप किसी को पॉजिटिव कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है मित्र, क्योंकि निगेटिव सब जगह है। किसी को पॉजिटिव देना के प्रयास कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, आपकी जो ड्यूटी है बस कर दीजिए, किसी को बता दीजिए, मानना ना मान। जैसे मैं गीता सुना रहा हूँ आप लोग को, ये अब आपकी धर्म है, मानिए मत मानिए, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। मैं यही प्रयत्न करता भी हूँ कि आप सीखिए, लेकिन अपना भी सीखेंगे तो आपकी मर्जी। तो थैंक यू एवरीवन।